हेलो आर्टिस्ट, स्वागत है आपका कैरेक्टर क्रिएशन के 6th वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस कैरेक्टर पे हेयर बना सकते हो। इस तरीके का हेयर, ये जो रेफरेंस में जिस तरीके से हेयर है, स्टाइलाइज्ड फेस, स्टाइलाइज्ड हेयर जो मैस को स्कल्प्ट करके बनाया गया है, इस तरीके से हेयर आप कैसे बना सकते हो वो सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। हेयर बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस कैरेक्टर का जो मैंने हेड बनाया था, हेड के साथ ईयर जो मैंने कनेक्ट किया था, उस मैश को मैं इसके साथ लाके इसके गले के साथ या फिर इसके पूरे टॉर्सो के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट होने के बाद फिर इसके हेड पे मैं हेयर बनाऊंगा। ठीक है, तो फाइल में जाते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फेस है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो ये फेस इंपोर्ट हो गया। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था किस तरीके से हेड के साथ एयर को कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब इसको मैं यहाँ पे सही जगह पे प्लेस कर देता हूँ, बिल्कुल रेफरेंस से मैच करा के। तो थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ेगा। बैक व्यू में मैं सिलेक्ट करता हूँ इस कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर के फेस को, और इसको अच्छी तरीके से प्लेस करता हूँ। ये जो फेस है ये रेफरेंस वाले फेस से भी मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको स्कल्प्ट करके मैच नहीं करा है। फिलहाल हम बस इसको हेड कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद बाकी जो मैच कराने वाला काम है स्कल्प्ट करके उसको हम ठीक कर लेंगे। तो जिस तरीके से फेस का हमारा शेप बन रहा है, थोड़ा और स्केल अप कर लेते हैं और थोड़ा इसको मूव करके ऊपर कर लेते हैं। आँखों को आँखों के साथ मैच करा देते हैं, ऐसे कुछ। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से फेस और मैच हो गया। अब ये सेम साइड व्यू से भी मैं मैच करा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पे नोज़ के साथ ये नोज़ वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये साइड व्यू से कनेक्ट हो गया, फ्रंट व्यू से कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मर्ज करूँगा। ठीक है, मर्ज करने के लिए वही सेम टेक्निक जो हमने यूज़ किया था हैंड को इस बॉडी के साथ कनेक्ट करने में, सेम टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, वन प्रेस कर लेते हैं, इसको वन प्रेस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सेगमेंट बहुत ही कम है। ऐसा सेम सिचुएशन आया था कान और हेड को कनेक्ट करने में। कान में सेगमेंट्स ज़्यादा थे, हेड में सेगमेंट्स कम थे, तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड करके इसको कनेक्ट किया था। सेम यहाँ पर वैसे ही करेंगे। तो क्या करो, दोनों को पहले सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन कर लिया। अब बस अपने को इसको मर्ज करना है। तो पहले देख लो जो चीज़ें ब्रिज हो जाए ब्रिज कर लो। ब्रिज नहीं करते हैं, काम करते हैं वर्टेक्स मर्ज करते हैं सीधा। तो पहले जो सेंटर वाला है इसको वर्टेक्स मर्ज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो जिसके साथ पहले मर्ज हो उसको कर लेते हैं। ये वाला पार्ट इसके साथ मर्ज हो जाएगा और इस सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, इसके साथ मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे भी ये सेंटर वाले सेगमेंट को इस सेंटर वाले सेगमेंट के साथ मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे बचा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं इसको इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे एक को सिलेक्ट करो तो मर्ज कर दो। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके साथ मर्ज कर दो। यहाँ पे 2 बज गए, यहाँ पे 2 बज गए, यहाँ 1 बज गया, यहाँ पे 1 बज गया। इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची हैं उसको मैं कनेक्ट करूँगा मल्टीकट से। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे घुमा के यहाँ तक लेके आएंगे। तो ये जो टेक्निक है ये ऑलरेडी आप ये टेक्निक सीख गए होंगे हाथों को कनेक्ट करने के टाइम पे। यहाँ पर भी जी प्रेस करता हूँ, रिपीट कमांड, और इसको इस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ। अब बचा ये है, इसका क्या करें देखेंगे। पहले जो हमारे पास है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अगेन मल्टीकट लेते हैं और यहाँ से एक लंबा लूप को क्रिएट करते हैं और इसको इसके साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर, एंड ये वाला भी मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा वर्टेक्स बच गए हैं इन वर्टेक्स को अब कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब देख लो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको 3 प्रेस कर देखता हूँ स्मूथ हुआ या नहीं हुआ। स्मूथ नहीं हुआ, स्मूथनेस पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको स्कल्प्ट कर दूंगा। स्कल्प्टिंग में आओ, कोई भी एक ब्रश को सिलेक्ट कर लो और
इसको मैं सिमेट्री कर लेता हूँ ताकि इधर जो करूँगा उधर भी हो। तो सिमेट्री करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टोपोलॉजी और सेंटर वाले एज को सिलेक्ट करना होगा। सिमेट्री हो गया। अभी मैं इसको स्कल्प्ट करके ठीक करूँगा। ठीक है, तो ये इसका गला भी कनेक्ट हो गया। फिर से हम रेफरेंस से मैच करा लेते हैं। फेस मैच है साइड से और फ्रंट से भी ऑलमोस्ट मैच है। फेस एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, वो जैसे कि मैंने बोला स्कल्पटिंग यूज़ करके मैं ठीक कर लूँगा। पहले मैं इसका हेयर बना लेता हूँ। ठीक है, अभी हेयर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हेयर बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके स्कैल्प की। तो पहले तो इसका स्कैल्प क्रिएट करो। साइड व्यू में आता हूँ और मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ओके, तो साइड व्यू से मैं यहाँ पे फेस मोड में जाता हूँ। तो सिमेट्री को ऑफ कर लेता हूँ, सिमेट्री की ज़रूरत नहीं है। फेस मोड में जाता हूँ और यहाँ से जो लेसो सिलेक्शन है, यहाँ से मैं इसके फेस वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, जिस एरिया में मुझे इसके बाल बनाने हैं। तो ये सारे फेसेस हो गए सिलेक्ट। पर्सपेक्टिव में आओ, दोनों साइड देख लो सिमेट अच्छे से बराबर सिमेट सिलेक्ट हुए नहीं हुए। तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। सेम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मैनुअली एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ बस ठीक है, इतना ही रखते हैं। बाकी यहाँ पे अगर अपने को लगेगा एक्स्ट्रा कुछ है तो वो बाद में भी हम लोग स्कैल्प क्रिएट करने के बाद भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी रहने देते हैं, इस टाइप का शेप देने में काम आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट फेस। डुप्लीकेट फेस, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। इसको करते हैं सेंटर पाइवट। ओके, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। अब यही हमारा हेयर बनेगा। अभी करना क्या है, अभी आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड करो इसको एक्सट्रूड। एक्सट्रूड होने के बाद यहाँ से इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दो, ज़्यादा हो गया, इसको करता हूँ मैं 0.1। ठीक है, इसको मैं कैरेक्टर को 3 प्रेस करके स्मूथ कर लेता हूँ, बालों को भी 3 प्रेस करके स्मूथ कर लेता हूँ। देख सकते हो ये बालों के लिए एक मैस क्रिएट हो गया। अब इसी को डिटेल करके हम ऐसी बाल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेगमेंट्स के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इस जगह पे कान के पास हम लोग बहुत ज़्यादा सेगमेंट यूज़ किए थे, तो यहाँ पे सेगमेंट्स का थोड़ा सा अजीब दिखेगा, लूप वगैरह प्रॉपर नहीं दिखेंगे। तो अब क्या करो, मॉडल को सिलेक्ट कर लो और मैश में जाओ और मैश में इसको कर लो अब रीटोपोलोजाइज। तो रीटोपोलोजाइज करने से सेगमेंट्स ऑलमोस्ट, मतलब सेगमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, बट इसके जो मटेरियल्स है वो चले जाएंगे। तो इस पर दोबारा से मटेरियल अप्लाई करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड लैम्बर्ट। जो लैम्बर्ट इसमें पहले से लगा हुआ था वही लैम्बर्ट वापस से इस पर लग जाएगा। अभी अपने को स्कल्पटिंग करनी है। तो स्कल्पटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रश है। स्कल्पटिंग में जाओगे, ये सारे ब्रशेस है। अब ब्रशेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ किस तरीके से है। ये जो पहला वाला ब्रश है, ये पहला ब्रश है स्कल्प करने का। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा लिफ्ट सरफेस। लिफ्ट सरफेस मतलब जहाँ पे मैं स्कल्प करूँगा वो वर्टेक्स बाहर की तरफ आ जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बाहर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। अब ये टूल पे डबल क्लिक करोगे ब्रश पे, तो यहाँ पे इसका इस ब्रश का सेटिंग्स दिखेगा, साइज एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो मैं काम करता हूँ स्ट्रेंथ को बिल्कुल 0 कर लेता हूँ और साइज़ को भी बिल्कुल 0 कर लेता हूँ और इसको क्रॉस कर देता हूँ। अभी अपने को यहाँ पे ब्रश का साइज बढ़ाने के लिए बी प्रेस करो एंड लेफ्ट क्लिक प्रेस करो और इसको ड्रैग करो। बी एंड लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखोगे, ड्रैग करोगे तो ब्रश का साइज आएगा, और एम प्रेस करके रखोगे और लेफ्ट क्लिक ड्रैग करोगे तो स्ट्रेंथ आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हल्का से स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। और अब अगर मैं स्कल्प करूँ तो देखो हल्का हल्का बाहर की तरफ स्कल्प हो रहा है। वही मैं फिर से स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा स्कल्प होगा। हमेशा ब्रश के टूल सेटिंग में जाके स्ट्रेंथ को बिल्कुल 0 कर लो, साइज को भी बिल्कुल 0 कर लो। उसके बाद मैनुअली इसको स्कल्प करो, शिफ्ट करोगे तो स्मूथ होगा। और ये वाला जो ब्रश है, ये ब्रश है आपका मूव करने के लिए। अब मैनुअली एक एक वर्टेक्स से एक पूरा एरिया सिलेक्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हो, कंट्रोल Z से अंडू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके शेप को मैच कराऊंगा इस तरीके से, जैसा ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते हैं और ये वाला पार्ट नीचे ही आएगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा।
और ये पार्ट ऐसे ऊपर जाए। इसका शेप कुछ इस तरीके से है। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें सेट करनी है। तो ऐसे हल्का सा शेप देने के बाद मुझे इसमें थोड़ी सी स्कल्प्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं स्कल्प्ट के लिए ये ब्रश ले लूँगा और मैं इस पे इसका स्कल्प्ट शुरू कर दूँगा। ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रेंथ तो हल्का कम। और ये जो ज़्यादा बाहर आ गया इसको स्मूथ कर लेते हैं ताकि ये सही से अंदर चला जाए। अभी यहाँ पे अगर देखोगे आप साइड व्यू से तो इसका कान जो है बालों से कवर है। तो मैं भी इसके कान को बालों से कवर कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को मूव करके मैं कान को ढक देता हूँ। मैं इसको मूव करके पूरे कान को ढक देता हूँ मैं। ब्रश का साइज़ बढ़ा लेता हूँ थोड़ा ताकि ज़्यादा अमाउंट को मैं मूव कर पाऊँ। इस साइड से भी पीछे से इसके बाल थोड़े लंबे हैं। यहाँ से इसको खींच के थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने मूव कर दिया है बट सही इसके सेगमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ऐसे सेगमेंट होने पे हम इस पे स्कल्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इसको वापस से रीटोपोलोजाइज़ करना होगा। तो यहाँ पे आप मैश में चले जाओ, वापस से इसको कर दो ऐसे रीटोपोलोजाइज़। तो आप देख सकते हो थोड़ा टाइम लगाएगा ये, बट इसको ये अगेन स्मूथ कर देगा। फिर से आप इसके सेगमेंट्स को लेके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ कान इसका छुप जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करता हूँ। आइसोलेट करके इसको अंदर से थोड़ा बहुत इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मूव ब्रश एंड स्मूथ करके इसको ठीक कर लूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अपने को ब्रश मिलेगा इन्फ्लेट ब्रश। तो जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ। स्ट्रेंथ इसका भी बहुत ज़्यादा है। अंडू करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसके भी स्ट्रेंथ को मैं कम कर देता हूँ, बिल्कुल 0 कर देता हूँ। अब M प्रेस करके इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा और इस तरीके से ट्रैक करूँगा। अब ये क्या करता है, ये जब मैं यहाँ से इसको सिर्फ बाहर वाले लेयर को स्कल्प करेगा, अंदर वाले लेयर को स्कल्प नहीं करेगा। अंदर वाले लेयर को अलग से स्कल्प करूँगा तो ये वाला पार्ट इस तरफ स्कल्प होगा, ये वाला पार्ट इस तरफ स्कल्प होगा। तो किसी भी मैश में थिकनेस देने के लिए ये काम में आता है। यहाँ पर भी मैं मैश में थोड़ा थिकनेस दे दूंगा। बालों का जो हेयर स्टाइल है, बालों का जो स्टाइल है उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा थिकनेस देना चाह रहा हूँ, तभी ये चीज़ें क्रिएट हो पाएंगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सेगमेंट बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से ये शेप नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो स्कल्प्ट होता है, स्कल्प्ट प्रॉपर स्कल्प्ट करने के लिए अपने को वर्टेक्स चाहिए। जब तक वहाँ पे इनर वर्टेक्स नहीं होगा हम डिटेलिंग स्कल्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिटेलिंग स्कल्प्ट करने के लिए वैसे लो पॉली में जितना हो सकता है उतना कर लेना है पहले। उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने के लिए हमको वहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। अब सेगमेंट कैसे बढ़ाते हैं, सेगमेंट बढ़ाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे मैश में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे स्मूथ। ठीक है, या तो स्मूथ कर लेंगे या फिर एडिट मैश में जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे ऐड डिविजन्स, बट स्मूथ से ही काम चलाते हैं। तो स्मूथ मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। फिर से यहाँ पे मैं स्कल्प्ट में आता हूँ या फिर इन्फ्लेट में आता हूँ और ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा इन्फ्लेट करना शुरू कर देता हूँ स्कल्प्ट के हिसाब से। देख सकते हो ये शेप ऐसा आ रहा है धीरे धीरे।
ठीक है, तो उस तरीके से हेयर स्टाइल बन गया है ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट थोड़ा अंदर है और यहाँ से ये बाहर निकला है। तो ये चीज़ें हम लोग कर लेंगे मूव टूल से, मूव ब्रश से। ये जो ब्रश है जिसका नाम है पुल अ सिंगल वर्टेक्स अलोंग अ सरफेस इन एनी डायरेक्शन। पता नहीं इतना लंबा नाम क्यों रखते हैं ब्रशेस के, बट कोई नहीं। अब यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा अंदर लेके आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इधर, और ज़्यादा इस वाले पार्ट को थोड़ा बाहर लाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चीज़ें बन गई हैं। यहाँ पे थोड़ा बालों का वॉल्यूम लाना है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी डेप्थ नहीं, यहाँ पे बहुत ही खोखला सा लग रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैश ऐड करना पड़ेगा, तो वापस से मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और स्कल्पटिंग ब्रश ले लूँगा या फिर इनफ्लेट ब्रश ले लूँगा, कोई भी ब्रश ले लो। और यहाँ पे स्कल्प्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लगे इस तरीके से। थोड़ा और डिटेलिंग ऐड कर दूँ, इनफ्लेट ब्रश ही ठीक है, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा, थोड़ा बहुत इस तरीके से बालों का डिटेलिंग, तो बालों का पूरा ग्रुप हो, गुच्छा हो, उस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा ये हेयर स्टाइल बन गया है ऐसे। फिर जो इसके हेयर बैंड है वो चीज़ें बना के इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे जो बीच का जो इसका मांग है, इस चीज़ को और ज़्यादा आप डिफाइन कर सकते हो। सेम यहाँ पे मैं स्कल्प ब्रश ले लेता हूँ और ब्रश का साइज भी थोड़ा छोटा करते हैं, स्ट्रेंथ तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं और कंट्रोल के साथ इस तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही विजिबल। और बाकी यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर लो। थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा हो तो वापस से हम इसको रीटोपोलोजाइज करके वापस से डिवीज़न बढ़ा के स्मूथ करके और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं बालों में, बट इतना इनफ है। ज़्यादा करेंगे तो फिर सेगमेंट्स भी हमारा इंक्रीज होता रहेगा, वो भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं स्मूथ कर दूँ, ब्रश का साइज बड़ा करके इस पार्ट को थोड़ा सा स्मूथ कर दूँ, ज़्यादा ही लग रहा है। चलो बढ़िया, ठीक है, तो ये हो गया। अभी मुझे इस पे बनाना है हेयर बैंड। हेयर बैंड बनाने के लिए मुझे ये शेप क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये शेप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अपने को, क्योंकि ये मैश इक्वल नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली शेप लेके यहाँ पे बनाऊँ तो ये वाला पार्ट इसके अंदर कवर हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्व क्रिएट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे जो पहले से कर्व है उस, यहाँ पे जो पहले से एज है उस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ पूरा कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इतना डीसिलेक्ट कर लेता हूँ ये पार्ट। ठीक है, अब ये जो कर्व है इस कर्व को मैं कन्वर्ट करूँगा, मॉडिफाई कन्वर्ट पॉलीगन एजेस टू कर्व। तो जो एज था वो एज कर्व में कन्वर्ट हो गया है। मैं सेंटर पाइवट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कर्व है। इसी कर्व को मैं स्विफ्ट मैश के थ्रू मैं इस पे इसका मैश बना सकता हूँ। बट अगर आप इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स सिलेक्ट करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा वर्टेक्स है। ज़्यादा वर्टेक्स होने की वजह से इसको आप ज़्यादा अच्छे से ट्विक नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके वर्टेक्स को कम करता हूँ। कम करने के लिए इसको रिबिल्ड करना पड़ेगा। आप इस कर्व को सिलेक्ट करो, कर्व्स में आ जाओ और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिबिल्ड। रिबिल्ड के सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए आपको इस पूरे कर्व में वो डिफाइन कर दो। मैं 10 दे देता हूँ और रिबिल्ड करता हूँ। सॉरी, सिलेक्ट कर लो, रिबिल्ड। तो देख सकते हो 10 वर्टेक्स में ये पूरा का पूरा कर्व रेडी हो गया। अब आप मैनुअली भी कर्व चेंज कर सकते हो। मैं काम करता हूँ, फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और फ्रंट व्यू में इस कर्व को मैं सेट करता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड, इसको यहाँ कहीं रखते हैं सेंटर पे और इसके वर्टेक्स को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट। हाँ, ये वर्टेक्स कहीं रहेगा। ये ज़्यादा लग रहा है, इसको डिलीट कर दे इस वर्टेक्स को और वर्टेक्स ये रहा। तो इधर रखो, तो इधर लाओ एंड ये वाला पार्ट ट्राई करो इसके साथ बिल्कुल सेंटर पे हो। और ये आई थिंक हो गया। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, साइड व्यू से भी ठीक ही लग रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट में जाते हैं, स्विफ्ट मैश करते हैं।
बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से अब स्केल प्रोफाइल को कम कर दो, थोड़ा सा प्रिसिशन बढ़ा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये पॉली वाला इफेक्ट ले रहा है। मैं यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये लाइन के शेप में आ जाए, क्योंकि ये लाइन के शेप में है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट कर देता हूँ तक इस तरीके से थोड़ा ट्विस्ट करना होगा। ये कुछ ठीक है, पूरा अच्छी तरह से ठीक नहीं है, मुझे मैनुअली भी इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एडजस्ट करना होगा तरीके से। बट जितना बाय डिफ़ॉल्ट ये दे सकता था उतना अच्छे से दे दिया, बाकी मैनुअली हमारा काम है इसको। ये बालों के स्कल्पटिंग की वजह से ही इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। काम करते हैं, इसका थोड़ा प्रिसिशन बढ़ा लेते हैं। इसमें आके इसका थोड़ा प्रिसिशन 94 है, इसको 96 करके देखें। तो 90 से सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अब शायद थोड़ा ये बेटर एडिट कर पाएंगे और थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर पाएंगे। भाई इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और थोड़ा एडजस्ट करो धीरे धीरे। ये बस यही वाली प्रॉब्लम है जो बार बार अपने को फेस करते रहना पड़ेगा। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, अब इसको कैसे बेटर कर सकते हो बिना अंदर गए, बिना इसको अच्छे से मतलब बिना छुपाए इसको किस तरीके से आप डिटेल में दिखा सकते हो। तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन है, मैं इसमें थिकनेस अप्लाई कर दूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड करके हल्का सा थिकनेस दे देते हैं। बस ठीक है, अब थिकनेस देने के बाद क्या होगा, ये हमेशा इसके ऊपर ही तरीके से। ठीक है, बस अब इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, हाफ पार्ट डिलीट कर देता हूँ, हाफ बन जाएगा तो उसी को मैं यहाँ पे लगा दूँगा। मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ और कर्व को डिलीट करता हूँ। कर्व का काम खत्म, अब अपने को कर्व की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट व्यू में आते हैं और इसको अच्छे से सेट करते हैं। साइड व्यू भी साथ साथ में ही रखते हैं, पर थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो कर लो सेंटर पाइवट, आगे जाना चाहिए। यहाँ पे चुप गया पर मैनुअली इन सबको सेट करो। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा बन रहा है। थोड़ा बहुत दिक्कत है तो इसको मैनुअली पर्सपेक्टिव व्यू में जाके इसको ठीक करेंगे। तो उठा देते हैं, में हम बीच में एक और लूप ऐड करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ठीक होता है तो ठीक होता है, नहीं होगा ऐसे ठीक, तो अब स्कल्पटिंग में जाके ये मूव वाले ब्रश लेके भी अब इस तरीके से उसको मूव करके ऊपर कि जो वे आपका कन्वीनियंट हो उस वे से आप इसको ठीक कर सकते हो। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर जाके ये ठीक है इस तरीके से। अब इसी वाले पार्ट को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, DNV यहाँ पे W फिर डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल D, X स्केल में -1 डुप्लीकेट हो गया। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फाइंड वर्टेक्स R प्रेस करेंगे, एक साथ लगाएंगे और वर्टिसेस तो सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मतलब हल्का सा ये ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा तो अगर देखिए तो यहाँ पे ये चीज़ दिख नहीं रहा है, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे इस रिबन को इस बाल का अंदर डाल दिया गया है। अब ये मैं रिबन बनाऊंगा और इस बाल के अंदर डाल दूँ। ठीक है, और इस हेयर बैंड को और डिटेल करने के लिए मैं कुछ चीज़ों को छुपा दूंगा, जैसे ये जो वर्टेक्स है तो मैं हल्का सा अंदर की तरफ डाल, यहाँ से भी इसको अंदर की तरफ। ये वाला जो मेरा सेगमेंट है
शिफ्ट राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, ब्लू वाले एक्सिस में ऊपर करूँगा ताकि ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा राउंड हो सके। ठीक है, तो डबल क्लिक करता हूँ, इसमें बेवल दे देता हूँ, सेक्शन को बढ़ा देंगे एक सेगमेंट के। तो इस तरीके से ये हेयर बैंड रहेगा। ठीक है, अब ये जो बीच का रिबन है वो बनाना है। ये रिबन का शेप कैसा है? सिंपल है, सिंपल है। एक बॉक्स को उठाएंगे, इसको अंदर ले जाना है तो इसको बिल्कुल अंदर तक लेके जाता हूँ मैं। ये शायद ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ से इस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, हल्का सा ऊपर कर दूँ, इस वर्टेक्स को नीचे रहे। मैं सेगमेंट सेट करूँगा और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स हल्का सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटर वाला जो पार्ट है ये वाला क्रिएट, और इन दोनों एज को यहाँ से भी बाहर की तरफ खींचेंगे और ये रिप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप। वर्टेक्स सिलेक्ट करो, हल्का सा ऊपर आने दो। ठीक है, अब ये वाला रिबन बनाना है तो ये वाला मैं प्लेन से ट्राई करूँगा बनाने का। प्लेन से बना के बाद में थिकनेस लगा दूंगा। सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, सेगमेंट को कम करते हैं। 90 डिग्री और उसको उठा के यहाँ ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया। आप इसमें डिटेलिंग ऐड कर लो अगर रिंकल्स वगैरह देने हैं तो। अब चाहो तो स्कल्पटिंग भी करके वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो, बट मैं मैनुअली भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से कुछ सेगमेंट को सिलेक्ट कर लो और हल्का सा अंदर जाने दो, और इनको सिलेक्ट करो, हल्का सा इसको ओवरलैप कर दो। ओवरलैप करोगे, 3 प्रेस करोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, यहाँ पे ये इस तरीके का शेप है। सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, सेगमेंट्स और चाहिए होगा। में से ये वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको अंदर कर देता हूँ, और एक सेगमेंट और क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक एज को सिलेक्ट करते हैं, इसको ओवरलैप कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर राउंड जैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको भी मैं मूव कर लूँ आगे। हल्का सा थिकनेस देते हैं इस पे, एक्सट्रूड एंड थिकनेस ज़्यादा लग रहा है यहाँ से। ये सेम चीज़ मैं डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट डी, हिस्ट्री डिलीट, और यहाँ पे कर देंगे इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल डी, एक्स में -1 क्या हो गया। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा के, तो इसका हेयर बैंड भी रेडी हो चुका। अब इसका क्या रह गया, इसके आईबॉल्स रह गए, फेस का डिटेलिंग रह गया, और इसके जूते बनाने रह गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।